मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग चल रहे हैं उत्तराखंड का ये एक ब्लॉक है जखोली ब्लॉक, और जखोली ब्लॉक में मयाली होते हुए गांव बजीरा चलेंगे। और अब यहाँ से पैदल की यात्रा शुरू हो गई क्योंकि आगे गाड़ी नहीं जा सकता है। गाड़ी हमने खड़ा कर दिया है यहाँ पे और यहाँ से पैदल चलेंगे। और आपको आज फिर से एक बार उत्तराखंड के एक गांव की सैर कराते हैं, दिखाते हैं। रुद्रप्रयाग ज़िले में ये गांव है बजीरा। चारों तरफ पहाड़ियाँ और ये गांव सुदूर पहाड़ों पे स्थित है। जल का स्रोत जो लगातार इसी तरीके से यहाँ पानी आता है। हमारी गाड़ी यहाँ पे हमने नीचे खड़ी कर दी है और अब यहाँ से पैदल की यात्रा हमारी शुरू होगी। उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग ज़िला जो कि अपने आप में बहुत ही ख़ास है, क्योंकि यहाँ से केदारनाथ की दूरी सिर्फ 80 किलोमीटर ही रह जाती है। क्यों ले रहे हैं दिल्ली की धूप काफ़ी अच्छा खिला हुआ है। वैसे तो मौसम रात में काफ़ी ठंड हो जाता है, लेकिन दिन में मौसम काफ़ी खुला है। अब हम यहाँ से 800 मीटर ऊपर बजीरा गांव की तरफ जाएंगे, जो जखोली ब्लॉक और जखोली तहसील के अंतर्गत आता है। यह बजीरा ग्राम पंचायत का हिस्सा है और लगभग यह गांव 100 हेक्टेयर के भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है। और यह गांव सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से काफ़ी ही समृद्ध है। अब हम धीरे धीरे गांव की तरफ चल रहे हैं। पहाड़ के गांव ऐसे ही होते हैं, माल्टा कठिन रास्ते और हाइट पे चढ़ाई। ये खेत जो आप देख रहे हैं, ये खेत और इन खेतों के बीच ये माल्टे यहाँ बहुत होते हैं। इस पूरे क्षेत्र में हर जगह आपको माल्टे के पेड़ मिल जाएंगे और माल्टे इतने ज़्यादा होते हैं कि इसकी कोई कीमत नहीं है। यही तो रोना है किसानों का कि जो फसल बहुत हो रहा है उसकी कोई कीमत नहीं है। गांव में अब पुराने घर कम दिखते हैं, लेकिन माल्टे के पेड़ हर घर के बीच में आपको ज़रूर दिखेंगे। इसको बहुत ही चाव से खाया जाता है। ये गलियां, ये रास्ते जो है, जैसे हमारे प्लेन्स में गांव होते हैं उसी तरीके के हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ अब चल रहे हैं, गांव को पूरी तरीके से हम देख रहे हैं। इस गांव में समृद्धि है। गांव के मुख्य खेती है और खेती बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है क्योंकि जानवरों का आतंक पहाड़ पे बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये बात है कि गांव की समृद्धि दिख रही है, जिसका बड़ा कारण है कि गांव के लोग ज़्यादातर सेना में हैं और बाहर देशों में नौकरी करते हैं। और जब बाहर देशों में वो नौकरी कर रहे हैं या सेना में हैं, तो उनका अपने गांव से लगाव बना हुआ है, जिसके कारण से ही इस गांव में खुशहाली और हरियाली दिख रही है हर तरीके से। कुछ पुराने घर भी हैं जो पुराने समय में होते थे हर गांव में। पहाड़ के गांव में लगातार मेरा आना जाना लगा रहता है और मैं हमेशा पसंद करता हूं कि जब मुझे कभी ऐसे पैदल चलने का मौका मिलता है। और ये जो घर आप देख रहे हैं ना, उन पत्थरों से ही दीवार भी बन गया है। उन पत्थरों से ही
घर भी बन जाता है। विकास इस गांव में दिखता है। इस गांव में जो रास्ते हैं वो इन पत्थरों से बना दिए गए हैं। मिश्रण है पुराने घर और नए घर का। जैसा कि मैं पहले ही आपको बताया कि यहाँ माल्टे बहुत हैं इस गांव में, और यह गांव रुद्रप्रयाग जिला जो कि उत्तराखंड के एक सुदूर दुर्गम गांव के पास में, देखिए माल्टे कैसे कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। और इतने ज़्यादा ये माल्टे हैं कि इन माल्टे की देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ये माल्टे। अब धीरे धीरे हम चल रहे हैं। धूप काफ़ी तेज़ है, आसमान नीला है, और हम इस गांव में ही आज रात्रि विश्राम करेंगे। यहाँ एक परिवार है जहाँ हम लोग, हमारा आज का यात्रा है। जैसे जैसे हम हाइट पे चढ़ रहे हैं वैसे वैसे धूप तेज़ हो रहा है। धीरे धीरे अब हम हाइट की तरफ पहुंच चुके हैं, और हर थोड़ी दूर पे आपको सरसों के खेत, आलू के खेत मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने खेती भी कर रखी है। पहाड़ों के खेत ऐसे ही छोटे होते हैं क्योंकि ये सीढ़ी नुमा खेत हैं, और सीढ़ी नुमा खेत में खेती इतनी आसान नहीं होती है। मेहनत बहुत होता है और फसल कम होती है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, गांव की खूबसूरती देखते ही बन रही है। पहले तो ऐसा लगा था कि पता नहीं कैसे गांव में हम जा रहे हैं। अब ये देखिए, ये बाबा अभी भी अपने पुराने जो एक कला है, हर गांव में होता था, टोकरी बनाना, चटाई बनाना, हर गांव में बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसा काम करते थे। अभी भी यहाँ ये बचा हुआ है, और वे इसलिए बचा हुआ है कि ये मोबाइल से दूर हैं, रील्स नहीं देखते हैं। नहीं तो आज के समय में कौन इन सब कामों को करता है। यहाँ भी एक माल्टे का पेड़ है, बहुत सारे माल्टे यहाँ लगे हुए हैं। ऐसा मन करता है कि सारे माल्टे को तोड़ लें। खट्टा होता है, मुझे थोड़ा खाना अच्छा लगता है, ज़्यादा नहीं खा सकते, लेकिन फिर भी देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। प्रणाम। ठीक है। हाँ, हर जगह। अब हम अपने घर की तरफ पहुंचने वाले हैं। थक तो गए हैं, लगातार चलने से सांसें फूलने लगती है, लेकिन मेरी तो आदत है चलने का। थोड़ा बहुत थकता हूँ, लेकिन फिर पहुंच जाता हूँ। अब तो ऐसा लग रहा है कि गरम चाय मिल जाता। चाय तो वैसे पीता नहीं हूँ, लेकिन जब हम पहाड़ों पे होते हैं, मौसम काफ़ी ठंडा होता है, तो ऐसे कंडीशन में चाय की बहुत ज़रूरत महसूस होती है। और चलते चलते थक भी गए हैं। खैर, अब हम पहुँच गए हैं अपनी जगह पे। चाय भी आने ही वाला होगा, गर्म पानी भी आने ही वाला होगा। इंतज़ार कर रहे हैं, और ये आंटी अपने छत से ही हमें देख रही है कि कौन आ गया गांव में अचानक।
हर कोई देखता है और ये हर गांव में होता है। खैर, पानी आ गया गरम गरम, और पानी पीने के बाद चाय पियेंगे। अभी तो धूप आपको तेज़ दिख रही होगी, लेकिन अचानक ही कब यहाँ पे धूप चला जाता है। और ये भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी माल्टा है, लेकिन गलत, ये माल्टा नहीं है, ये नींबू है। अब माल्टा हो या नींबू हो, सब तो अच्छा ही लग रहा है। इतने नींबू और वो भी हाँ ठीक है ना। येलो येलो, मन तो यही करता है कि सारे नींबू को तोड़ के बैग में भर के ले चलूं। खा नहीं सकता, कम से कम खेलूंगा तो, क्योंकि ये पेड़ ही देखने में इतने खूबसूरत है, तो तोड़ने का तो हर किसी का मन करेगा। ऊपर से ये गांव इतना खूबसूरत। पहाड़ों पे ऐसे गांव कम होते हैं, क्योंकि प्लेन एरिया कम होता है, और इस गांव में प्लेन एरिया ज़्यादा है, जिससे ये इस गांव की खूबसूरती में चार चांद लग रहे हैं। स्नोफॉल भी होता है, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा कोई मौसम नहीं है। चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही है, और चाय के इंतज़ार में काफ़ी देर से हम बैठे हुए हैं। गर्म पानी तो आ गया था, लेकिन अब देखना है कि चाय कितनी देर में आ रहा है। वैसे जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि चाय बन रहा है, और चाय आने ही वाला है। लीजिए, चाय भी आ गया। ठंडी बहुत है, धूप काफ़ी तेज़ है, क्योंकि हिमालय के नज़दीक धूप तो तेज़ आ ही जाता है। चाय पी रहे हैं। आज का रात्रि विश्राम भी हमारे इसी गांव में है, और यहाँ से ये सामने कमरे दिख रहे हैं ना, 2 कमरे, इसी में किसी एक में हमारा रात्रि विश्राम होगा, और रात को ही रहेंगे। शेर, बाघ और भालू का आने का डर रहता है। हो सकता है उसके भी दर्शन हो जाए, अगर होए तो आपको भी दर्शन कराएंगे। पहले चाय पी लेते हैं, ठंडी है बहुत। दिन का भोजन भी आ चुका है, और ये रोटी, दाल और ये साग है, यहाँ इसे हरी सब्जी कहते हैं। नमक मिर्ची, साथ ही साथ सलाद भी है, और सलाद में प्याज, माल्टे, मिर्ची और नमक जो यहाँ पहाड़ों में देसी तैयार किया जाता है अलग तरीके से, ये सब कुछ आ गया है। साथ ही साथ यहाँ की एक परंपरा है कि कोई भी नया मेहमान आएगा तो उसकी मिठाई लगाते हैं, यानी कि कुछ भेंट देते हैं, उसका स्वागत करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, और लिफाफे में कुछ पैसे भी मिलते हैं। तो मिल चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब ये शुद्ध घी भी है, रोटी भी है। अब खाना खाते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा खाना है। जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, क्योंकि ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक, बिल्कुल ही शुद्ध, प्यार से बनाया हुआ खाना है।